Hi students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I am making this video on the chapter bonding and molecular structure, and this chapter is for the class 1 students. So while solving the questions, I will be giving you some very good tricks, and you will not be doing any mistake while making Lewis structure. So अगर आप सीखना चाहते हो ये ट्रिक्स, तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है. तो एंड तक अगर आप देखोगे एंड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी लर्निंग समथिंग और द अदर. सो प्लीज डोंट स्किप एंड वॉच द वीडियो. वॉच द वीडियो एट ए स्ट्रेच फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. So let's start the video. Two questions I have written. The first question, let us solve. The first question is, out of NaCl and MgO, which one has higher lattice energy and why? तो पहले तो हम लैटिस एनर्जी के बारे में एक बार डिस्कस कर ले. लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिक्विजिट नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस. Whatever amount of energy is released, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी. In this question, you have been asked out of NaCl and MgO, which one has higher lattice enthalpy and why? I have already told you the definition of lattice enthalpy. So let's see what are the factors on which lattice enthalpy or lattice energy depends. Lattice energy depends upon the charges of the ions. Lattice energy also depends upon the size of the ions. ये दो तीन फैक्टर है जिसके ऊपर लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे हमें NaCl और MgO में हमें कंपेयर करना है which one has got higher lattice enthalpy. You can clearly see that MgO will have higher lattice enthalpy because in case of NaCl, Na और Cl दोनों का जो चार्जेस है they are uni positive and uni negative ion, +1 and -1. These are the charges on Na plus sodium ion and chloride ion. But then in case of MgO, magnesium ion is having +2 charge and oxide ion is having -2 charge. So greater the charges, greater will be the forces of attraction, and greater the forces of attraction, greater will be the lattice energy. So यहाँ पे हमने आंसर आपको बता दिया कि किसका लैटिस एंथैल्पी हायर है एंड क्यों है. ये हमने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया कि MgO का लैटिस एनर्जी जो है इट विल बी हायर एंड क्यों हायर होगा ये भी मैंने आपको बता दिया. नाउ क्विकली लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है. यहीं पे मैंने आपको एक ट्रिक सिखाना है. यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है लिविस स्ट्रक्चर बनाने का. तो लिविस स्ट्रक्चर बनाने का जो है ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा एंड दिस ट्रिक यू कैन लर्न इन माई वीडियो ओनली. So if you have come to see my video, please watch the video and learn the tricks, and it will help you and you will not do any mistake in drawing the Lewis structure. So let's see what is the trick. ट्रिक यही है कि आपको सबसे पहले जो भी स्पीसीज आपको दिया गया है, जैसे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या तो कोई आयन है पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या निकलना है? आपको निकलना है N. एंड व्हाट इज N? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. N क्या है? N इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम. और अगर ये आयन है तो पॉजिटिवली चार्ज होने से जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है माइनस कर देना पड़ेगा. और जो है आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम आपको कैलकुलेट करना होगा. जो स्पीसीज है मॉलिक्यूल या एटम या आयन जो भी है, एटम तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, तो उसमें आपको क्या करना है? हर एक एटम का जो आयन है या मॉलिक्यूल है उसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है. अगर ये आयन है तो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन्स को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. अगर ये नेगेटिव आयन है मतलब एनायन है तो जितना यूनिट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड कर देना है. दिस इज व्हाट इज N. देन कम्स A. व्हाट इज A? A मतलब आपको जो है ये सारे एटम्स जो कि आपका आयन में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसमें अगर कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन एटम का तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो आपको जो है जो भी डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन लेगा या जो भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेगा सबका इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करना है. जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है वो कितने एटम्स है उनको आपको जोड़ना है. और अगर कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में या तो आयन में तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है क्योंकि वो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन लेगा. उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जिसको हमने यहाँ पे
एस से डिनोट किया है। एस क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा वो है एस। एस को कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ए माइनस एन करके। उसके बाद है यू, यू स्टैंड्स फॉर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आपने कैलकुलेट करना है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए देखो फॉर्मूला में दिया हुआ है U स्टैंड्स फॉर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इक्वल टू n माइनस एस। n माइनस एस करके आपको U को जो है कैलकुलेट करना है। अगर आप देख रहे हो वीडियो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज लेटर ऑन आई विल रिमूव इट एंड यू विल नॉट गेट दिस एंड दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ ट्रिक which nobody will teach you. So this is what is the trick and see हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कोई भी मिस्टेक आपका नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन है SiCl4, ये सारे हमें दिए गए हैं जो है न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए। SiCl4, HClO4, कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2 एंड नाइट्रेट आयन। तो SiCl4 क्या है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। HClO4 का नाम क्या है? परक्लोरिक एसिड। और उसके बाद कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। तो लेट अस स्टार्ट विथ SiCl4। फॉर SiCl4 सपोज ये आपका नंबर 1 है SiCl4, तो हम n कैलकुलेट करते हैं। फॉर SiCl4 n क्या है? Si के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4 है, बिकॉज सिलिकॉन जो है इट बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, सो इट हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है 4 क्लोरीन एटम्स एंड क्लोरीन एटम बिलोंग्स टू ग्रुप 17, सो इट हैज गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 क्लोरीन एटम है तो 4 into 7 करना पड़ेगा। सो 4 प्लस 4 into 7 कितना आ रहा है? 28 plus 4, it is coming 32. Then it is A. अब यहां पे देखो कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो सिलिकॉन एटम को भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और 4 क्लोरीन एटम को भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सो टोटल 5 एटम्स को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सो वी राइट हियर 8 प्लस 4 into 8। हम एक बार में 5 into 8 भी कर सकते थे, बट देन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इन दिस मैनर। तो 4 8 32, 32 plus 8 that is 40। नाउ वी विल कैलकुलेट S जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट इज A माइनस एन। तो A माइनस एन करने से ये हो जाएगा 40 माइनस 32, सो इट विल बी 8। सो 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद है U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या डुप्लेट के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डिफरेंट एटम्स में। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एस। तो n माइनस एस करो, n जो है आपका 32 है, 32 माइनस 8, सो इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 24। सो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर बनाने के तरफ। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं। नाउ सी तरीका क्या है? आपको जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सेंटर में रखना है, दैट विल बी द सेंट्रल एटम। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसके चारों तरफ में सराउंडिंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ में आपको लगाना है। तो सिलिकॉन को हम बीच में लगा लेते हैं और Cl एटम एक इधर, एक Cl एटम यहाँ, एक Cl एटम यहाँ पे, एक Cl एटम ये। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 है। हर एक दो एटम के बीच में हमने एक एक करके शेयर्ड पेयर लगा देना है। तो हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो। तो 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने जो है लगा दिया। इट इज टोटली कंप्लीटेड। 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे सिलिकॉन और क्लोरीन एटम के बीच में 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद अभी आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसको कितना आप दोगे? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हर एक का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा होने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना आपको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है दे देना है। तो लेट्स डू इट। क्लोरीन एटम्स को तो हर एक क्लोरीन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मिल चुके हैं। सिलिकॉन और क्लोरीन, हर एक सिलिकॉन और क्लोरीन पेयर के बीच में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्लोरीन को कितना देना पड़ेगा आपको ऑक्टेट के लिए? 2 4 6। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे क्रॉस मार्क से लगा देते हैं। ये हो गया आपका। इसी तरह से हर एक को जो है हम लगा देंगे। तो ये आपका
कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 24 था। देखो 6 6 6 6 4 6 are how many? 4 6 are 24. So you have distributed 24 electrons. So ये हमारा हो गया। तो now you can show the structure with the help of bonds. So ये आपका सिलिकॉन एटम है, यहां पे बॉन्ड दे दो Cl, यहाँ पे Cl Cl एंड Cl। अब ये जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बस दिखा दो। ये हो गया न्यू स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4। नाउ लेट अस डू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज HClO4। नंबर 2 HClO4 परक्लोरिक एसिड। तो यहां पे जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N? N will be how many valence electrons? Hydrogen is having 1 plus how many valence electrons? Chlorine is having 7 plus oxygen atom is having 6 valence electrons and there are 4 oxygen atoms, so it will be 4 into 6. So calculate करो, 32 हो रहा है। Now calculate A। A कितना होगा? हाइड्रोजन एटम को मिलेगा डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट नहीं आपने कंसीडर करना है। तो हाइड्रोजन को मिलेगा डुप्लेट प्लस, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हाइड्रोजन को तो कभी भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए हमें हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन सोचना होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने कंसीडर करना है। बाकी जो आपका क्लोरीन एटम है उसको भी 8 मिलेगा ऑक्टेट, और 4 ऑक्सीजन एटम इनको भी जो है ऑक्टेट मिलेगा, तो 4 into 8। नाउ कैलकुलेट, ये कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है S, जो कि A माइनस N होता है। सो 42 माइनस 32, ये हो गया आपका 10। उसके बाद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको N माइनस S करना पड़ेगा। N कितना है आपका? N है आपका, कहां पे कैलकुलेट कर, 32 माइनस S जो है 10, so it will be 22. Now let us make the structure. Remember, whenever hydrogen is involved in the structure, तो हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन, ये दोनों एटम में से कोई अगर एक एटम प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल में, तो आपको इनके लिए ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन चूज करना है। टर्मिनल पोजीशन मतलब या तो बिगिनिंग में या तो एंड में, कोई टर्मिनल पोजीशन में ही इनको रखना है, बीच में इनको नहीं रखना है। सो फॉर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑलवेज हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपको टर्मिनल पोजीशन में रखना है, ये दिमाग में रखते हुए आपने स्ट्रक्चर बनाना है। सो हम सबसे पहले HClO4 में Cl एटम को बीच में रखेंगे। ये हाइड्रोजन एटम हो गया, 4 क्लोरीन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक एक करके ऑक्सीजन ये Cl एटम के चारों तरफ में हम दे देंगे। ये हो गया आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें हाइड्रोजन को एक टर्मिनल पोजीशन में रख करके क्लोरीन एटम जो कि ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके चारों तरफ में 4 ऑक्सीजन एटम को इस तरह से आपने सराउंड कर देना है। नाउ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपका 10 है, तो एक एक पेयर जो है आप 2-2 एटम के बीच में लगाओ। देख लो हमने कितना पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, तो 5 2s are 10 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने जो है डिफरेंट एटम्स के पेयर के बीच में हमने दे दिया। तो उसके बाद हमारा है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 22। अब देखो हाइड्रोजन एटम को तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2 यहां से मिला है और 2 ये है, 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल चुका है। ऑक्सीजन को चाहिए 4 और, तो 4 और दे दो ऑक्सीजन को, ये 2 और ये 2 आपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल जो है आपने 4 दे दिया इस ऑक्सीजन को। अब जो है क्लोरीन एटम को तो ऑक्टेट मिल चुका है, 2 4 6 8, ये क्लोरीन एटम को ऑक्टेट देख लो, क्लोरीन एटम का ऑक्टेट हो चुका है 2 4 6 और 8। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तीनों को अभी आपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना कितना देना है, ये वाला ऑक्सीजन इसमें भी आपको 6 देना है, इसको भी आपने 6 देना है और इसको भी आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स देना है। तो इस तरह से आपने कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो 6
6 6 18 प्लस 4 कितना हो गया? 18 प्लस 4 22 और आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी 22, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 10। तो 10 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने दो दो करके एटम के बीच में दे दिया, एक एक बॉन्ड वहां पे बन गया और ऑक्टेट या तो डुप्लेट पूरा होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था हर एक एटम को आपने दे दिया। और इस तरह से HClO4 का स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा? बॉन्ड से अगर आपने दिखाना है तो बॉन्ड से ये होगा स्ट्रक्चर HO के ऊपर आपको जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने दिखाना है, चाहे आप डॉट से दिखाओ चाहे क्रॉस से दिखाओ, कोई भी बात नहीं है। इस तरह से आप 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दिखा दो जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद Cl और एक एक सिंगल बॉन्ड लगाते जाओ, Cl और ये Cl, सॉरी ये Cl नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो अब ये सारे ऑक्सीजन्स को जो है आपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमने कर लिया HClO4 का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट है CO3-2 आयन। नंबर 3 है CO3-2। तो CO3-2 के लिए N कैलकुलेट कर लो। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितना है? 4 और 3 ऑक्सीजन, तो 3 6 18, 3 into 6। क्योंकि ये आयन है इसमें -2 चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो कितना आया? 3 6 18 20 24 आ गया। आपका A कैलकुलेशन है अभी। A मतलब 3 ऑक्सीजन एटम, 1 कार्बन एटम, इन चारों को ही मिलेगा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एकदम से लिख दो 4 into 8, that means 32. Now S, A minus N, 32 minus 24, that is how much? 8. And what is U? N minus S, N कितना है आपका? 24 minus S आपका 8, so it is 16. So this is what is the calculation, now the structure. तो out of oxygen and carbon which one is लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन एटम को आपको सेंटर में रखना है और चारों तरफ से ऑक्सीजन एटम को लगाना है। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, सो कार्बन को बीच में रखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम कर दो। अब आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, तो 6 गया। अभी 8 है तो कोई एक साइड में डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सबको जो है ऑक्टेट मिल जाए। और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके बाहर में -2 लिख देना है चार्ज इसका, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ये हमने ऐड कर लिया है N में ही। तो अभी देखो ऑक्सीजन को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको कितना देना पड़ेगा? इसको 4 ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसको चाहिए और 4, तो ये 4 हमने इसको दे दिया। कार्बन को 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हो चुका है। इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6, ये आपने दे दिया। सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल था 16, तो यहाँ पे 6 + 6 12 + 4 16 हो गया है। और अब अगर बॉन्ड से दिखाना चाहते हो तो ये आपका होगा बॉन्ड से स्ट्रक्चर। आपने C यहाँ पे लगाना है डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लिया। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये एक और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके बाहर में -2 चार्ज दे दिया। ये हो गया लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। नाउ वी विल डू नाइट्रेट आयन, जो लास्ट वन है, नंबर 4 NO3-। NO3- में N कैलकुलेट कर लो। N कितना है? N है 5, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है 6 × 3, ये हो गया, और +1 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये है N, जो सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था हर एक एटम में, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये कितना आया? 24। व्हाट इज A फॉर दिस वन? A में देखो तीनों ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन चारों को ही मिलेगा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 4 × 8 कर दो एक बार में, तो 32 हो गया है।
एस क्या है, ए माइनस एन, तो 32 minus 24 it will be 8 and what is u, u is n minus s, so n आपका है 24 minus s है 8, so it will come 16. so ये हो गया कैलकुलेशन. नाउ लेट अस मेक द स्ट्रक्चर. सो एन को आपको सेंटर में रखना है बिकॉज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो एन को आपको सेंटर में रखना है और तीनों ऑक्सीजन को चारों तरफ में डाल देना है आपको. ये आपने तीनों ऑक्सीजन को डाल देना है. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 है, तो एक यहाँ पे डाल दिया पेयर आपने, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गया. 2 अभी भी है, तो कोई एक साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, एक साइड में आपने एक पेयर और डाल देना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया. आप देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 16 है और हमें जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगा करके बाहर में -1 डाल दो और यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम को कितना देना है आपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 4 ही देना है. इसका हो गया ऑक्टेट. नाइट्रोजन को 4 2 6 2 8 ऑक्टेट हो गया नाइट्रोजन का. इवन ऑक्सीजन को आपने 6 दे देना है. 2 4 और ये 6 2 4 और ये आपका 6. तो देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, 16 था, तो यहाँ पे 6 + 6 12 + 4 16 हो गया है. और ये आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड से आप जो दिखा सकते हो वो ये होगा N. एक इस साइड में आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर में भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो 2 4 ये 6 2 4 ये 6 और इसके पास 4 रहेगा. सो स्क्वायर ब्रैकेट दे करके -1 डाल दो. ये हो गया आपका लिविस स्ट्रक्चर. सो आई थिंक जो लिविस स्ट्रक्चर है वो लिविस स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि किस तरह से आपने लिविस स्ट्रक्चर बनाना है. यही जो मेथड हमने आपको बताया, इस मेथड में देयर विल बी नो चांस टू डू एनी मिस्टेक. कोई मिस्टेक नहीं होगा स्ट्रक्चर में. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्टेट, डुप्लेट, ये सब कुछ जो है आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपको सोचना है. किसको डुप्लेट मिलेगा, किसको आपको टर्मिनल पोजीशन में रखना है, कैसे आपने एन कैलकुलेट करना है, कैसे आपने ए कैलकुलेट करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है. उसके बाद आपने सेंटर में किसको रखना है, चारों तरफ में किसको रखना है. उसके बाद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. इस तरह से अगर इसी मेथड में फॉलो करोगे तो आपका स्ट्रक्चर में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा. सो लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. डिस्कस द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग molecules using VSEPR theory model, VSEPR model. So molecules are this: BF3, ASF5, PH3, H2S. ये है आपका मॉलिक्यूल्स. इनका शेप आपने VSEPR थ्योरी से शेप बताना है आपको. तो VSEPR थ्योरी में शेप बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, VSEPR थ्योरी में सबसे पहले जो करना होता है वो है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ में सराउंडेड है वो फाइंड आउट करना है. एंड देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट. वो फाइंड आउट करने के बाद कितना बॉन्ड इसने बनाया वो आपने देखना है. बॉन्ड जितना बनाया उतना इलेक्ट्रॉन जो है जितना बॉन्ड बनाया उसके बाद जो बचेगा वो होगा लोन पेयर्स. और उस तरह से आपको शेप बताना है. तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम. उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए सो नंबर 1 में हम पहले लेते हैं. नंबर 1 इज BF3. BF3 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे. ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 इंटू
आपको सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, it is making. ईट मतलब वही सेंट्रल एटम, ये आपका है, ये कैलकुलेट करना है आपने. इन दिस मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज बोरोन, और हम सबको पता है कि बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितना है. सो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी व्हाट, इट विल बी 1/2 इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन कितना होगा 3 plus how many single bonds it is making 3. So 3 plus 3 6/2, so it will be 3. So the central atom is surrounded by total 3 electron pairs, and you can see that it is making 3 bonds also, so there will be no lone pair. So bond pairs are 3, as the number of bonds it is making is 3, so we will write bond pairs कितना है, bond pairs are 3 and lone pairs कितना हो जाएंगे, lone pairs will be 0. No lone pairs. And if it is so, then what will be the structure of BF3? BF3 will be having a triangular planar structure. This is what is taught to you from the VSAPR theory. If the central atom is surrounded by 2 pairs, the structure will be, and both the pairs are bond pairs only, then the structure will be linear. If it is surrounded by 3 bond pairs, the structure will be triangular planar. Now there can be cases. Out of the 3 pairs, 1 pair if it is lone pair and it is not participating in the bond formation, and 2 pairs and bond pairs, the shape will be what. इस तरह से आपको different cases है, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. Now let us do the second one. The second one is AsF5, arsenic pentafluoride. Now arsenic belongs to which group in the periodic table? It belongs to group 15 in the periodic table. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So arsenic के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? So total number of electron pairs हम कैलकुलेट कर लेते हैं. Total number of electron pairs 1/2 into arsenic के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है प्लस 5 सिंगल बॉन्ड इट इज मेकिंग, so 10/2, that means it will be 5. So we can see here the total number of electron pairs are 5 and bond भी इसने 5 ही बनाया, so bond pairs 5 है and lone pair कितना है 0. So the molecule is having what kind of shape? As it is surrounded by 5 bond pairs of electrons, so the geometry will be trigonal bipyramidal. So trigonal bipyramidal इसका shape है. The shape is trigonal bipyramidal. कुछ इस तरह से होगा. आर्सेनिक का सेंट्रल में आर्सेनिक को इस तरह से रखो, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे. ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. सो ये जो फ्लोरीन एटम्स है इस तरह से आर्सेनिक के चारों तरफ में ये फ्लोरीन एटम्स इस तरह से होगा. ये जो बॉन्ड्स है, ये जो बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, इन बॉन्ड्स को कहा जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. और ये जो बॉन्ड है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इनको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड्स. तो ये हो गया है आपका AsF5. नेक्स्ट वी आर हैविंग द थर्ड वन इज PH3. PH3. Quickly calculate the total number of electron pairs. Will be how much? 1/2. Again phosphorus belongs to group 15, so 5 valence electrons pass, तो 8/2 ये हो जाएगा 4. Now see total number of electron pairs are 4, but it is making 3 bonds, so you will write bond pairs are 3 and 1 will be the lone pair. So if it is so, the central atom is surrounded by 4 pairs and out of the 4 pairs 3 pairs are bond pairs and 1 pair is lone pair, then it will be distorted tetrahedral geometry and the geometry will be pyramidal. pyramidal geometry होगा PH3 का.
So the shape of the molecule will be pyramidal. इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट वन H2S. H2S में सेंट्रल एटम कौन है? हाइड्रोजन नहीं है. सेंट्रल एटम इज सल्फर. सल्फर हैज मेड 2 bonds with 2 hydrogen atoms. तो ये गलती नहीं करना कि हाइड्रोजन पहले लिखा गया है तो हाइड्रोजन इज द सेंट्रल एटम. इट इज नॉट द सेंट्रल एटम. ये जो है बॉन्डेड है सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन एटम. सल्फर एटम इज द सेंट्रल एटम. सो टोटल नंबर ऑफ electron pairs are how many? 1/2 into sulfur has got 6 valence electrons plus 2 bonds it has made single bonds, so 8/2 4. so 4 pairs are the total number of electron pairs. अब बॉन्ड इसने कितना बनाया? सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाया. सो बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 2 है. तो बाकी 2 जो है लोन पेयर हो जाएगा. 2 will be lone pair. Now again it is having a distorted tetrahedral geometry. अगर सेंट्रल एटम चारों ही पेयर जो है बॉन्ड पेयर से सराउंडेड होता है then the geometry is tetrahedral geometry. But if the pairs of electrons by which the central atom is surrounded they are all not bond pairs, some are lone pairs, in that case the geometry will be distorted tetrahedral geometry. irregular geometry हो जाएगा, regular geometry नहीं होगा. तो यहाँ पे भी वही बात है कि बॉन्ड पेयर तो 2 है, बाकी 2 जो है लोन पेयर. ऐसे में जो शेप आएगा वो आएगा एंगुलर शेप या तो बेंट शेप या वी शेप, जो भी आप बोलो. सो शेप विल बी एंगुलर और बेंट और वी शेप. तो ये हो गया हमारा VSEPR थ्योरी से शेप्स.